तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कहानी जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे लिखा था जेन ऑस्टेन ने। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था 1813 में। रिजेंसी एज का एक क्लासिक नॉवेल है और जेन ऑस्टेन का सेकेंड पब्लिश नॉवेल है। तो ये कहानी का शुरुआत होता है एलिजाबेथ बेनेट से, जो कि बेनेट फैमिली का 5 लड़कियों में एक बहुत ही बहुत ही अच्छी लड़की थी। और उनकी जो माता थी मिसेस बेनेट, वो तो शादी करने के लिए बहुत ही मजबूर हो गई थी और मिस्टर बेनेट को भी बोला था कि उनकी नेबरहुड में जो बिंगली फैमिली आए थे उनसे मिलने के लिए। मगर मिस्टर बेनेट का तो मौत हो जाता है कुछ ही दिनों में। और वो जो हेरिटेंस है, मतलब वो जो बेनेट फैमिली का जो वेल्थ है, वो तो मिस्टर कॉलिंस के पास जाने के तो बेनेट फैमिली का जो वेल्थ है वो विलियम कॉलिंस के पास जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स बिंगले ने जेन बेनेट पर उनका प्यार हो गया। जेन बेनेट को उन्होंने मिला एक बॉल में, मतलब पार्टी में, और चार्ल्स बिंगले को जेन बेनेट, मतलब एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ बेनेट फैमिली, उनसे प्यार हो गया। तो चार्ल्स के एक फ्रेंड थे डार्सी, फिट्ज विलियम डार्सी। तो उन्होंने एलिजाबेथ से मिला, मगर उनकी रिलेशन कुछ बना नहीं तभी। डार्सी बहुत ही बोस्टफुल किस्म के थे, मतलब बहुत ही अहंकारी थी। और उनका जो प्राइड था और प्रेजुडिस था उस बेनेट फैमिली के अगेंस्ट, उसका ही मजाक उड़ाया बेनेट सिस्टर ने, मतलब एलिजाबेथ ने, उनकी फ्रेंड के पास। तो इस टाइम हम देख सकते हैं कि विलियम कॉलिंस जो थे वो आता है और उनका पसंद था एलिजाबेथ ने, मगर उन्होंने एलिजाबेथ को मैरी नहीं किया। और बाद में देखा जाएगा कि विलियम कॉलिंस ने एलिजाबेथ का एक फ्रेंड शार्लोट लुकास को शादी किया। और इसी टाइम में जॉर्ज विकम नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर से मुलाकात होता है एलिजाबेथ का, और ये दोनों तो अट्रैक्शन में पड़ गए। और विकम ने ये भी बताया कि डार्सी ने उनको इनहेरिटेंस, मतलब संपत्ति का भाग नहीं दिया। तो ये जानकर एलिजाबेथ को कुछ दया आया उस जॉर्ज विकम पर। कुछ दिनों बाद बिंगली, जिनका शादी होने था जेन के साथ, वो बिंगली लंदन के तरफ चला गया। और एलिजाबेथ का जो डिसलाइक था डार्सी के ऊपर, मतलब नापसंद था, वो भी बढ़ गया कि उन्होंने यही सोचा कि डार्सी ने ही कुछ किया ये जेन और बिंगले के बीच में। कुछ दिनों बाद तो एलिजाबेथ के साथ डार्सी का फिर मुलाकात हुआ। तो डार्सी ने तो प्रपोज किया, मगर एलिजाबेथ एस्टोनिश्ड हुआ, मतलब चमक से गया और वो रिजेक्ट करती है। मगर डार्सी ने एक एक्सप्लेनेशन डिमांड किया कि क्यों रिफ्यूज़ किया एलिजाबेथ ने। तो एलिजाबेथ ने कहा कि डार्सी जिम्मेदार है कि जेन और बिंगली के ब्रेकअप होने के लिए। मगर डार्सी एक लेटर लिखते हैं एलिजाबेथ को कि ये दोस्त बिंगली का नहीं मगर जेन ही कुछ किया होगा। और विकम के बारे में उन्होंने बताया कि विकम ने डार्सी का जो 15 ईयर ओल्ड सिस्टर थी उनको शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे कि जो फॉर्चून है, मतलब उनका जो संपत्ति है, उन्होंने उसके ऊपर भाग चढ़ाने के लिए। तो ये सब सुनकर तो एलिजाबेथ तो खुश हो गया अपने मन में, और डार्सी को एक नया नज़दीक से देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जो लीडिया थे, मतलब बेनेट सिस्टर्स का जो यंगेस्ट सिस्टर थे लीडिया, तो उन्होंने क्या किया कि विकम के साथ भाग गया। तो एलिजाबेथ को ये घटना तो बहुत ही भयानक सा लगा। तो डार्सी ये सुनकर विकम को परसू किया कि लिडिया को मैरी करने के लिए। तो इसके इसके लिए डार्सी ने विकम को मानी देने भी ऑफर किया, मतलब कुछ
संपत्ति भी देने के लिए तैयार थे। और डार्सी के एनकरेजमेंट के लिए बिंगली भी लौट आया और जेन और बिंगली के जो एंगेजमेंट थे वो भी पूरा हो गया। और फाइनली डार्सी भी एलिजाबेथ को फिर प्रपोज किया एंड इस टाइम पर एलिजाबेथ ने एक्सेप्ट कर लिया डार्सी को। तो यही था हमारा कहानी आज का, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और जेन ऑस्टेन तो बहुत ही अच्छी नॉवेलिस्ट है और उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो दोस्तों आप कमेंट कर जनाएगा कि बताएंगे कि कैसा लगा इस स्टोरी। और हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।